दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप मेरे हाथ में 1 रुपए का कॉइन देख रहे हैं। इस तरह का कॉइन जो कॉपर निकल मेटल में बना होता है, 1982 से लेकर के 1991 तक भारत, साथ ही साथ विदेश के मिंटों में भी यह कॉइन बना है। इस कॉइन का वज़न 6 ग्राम होता है और इसका एज सिक्योरिटी एज है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1989 का यह कॉइन है मेरे हाथ में। तो 1989 में इस तरह का कॉइन जो कॉपर निकल मेटल में बना हुआ है, भारत के चारों मिंट से इशू किए गए थे और जिसमें आप मिंट मार्क 1989 के नीचे देख सकते हैं। भारत के मिंट मार्क 1989 के कॉइन में आपको मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, तो सबका मिंट मार्क आपको 1989 के नीचे ही मिलेगा। और यह कॉइन जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह 1989 का डॉट मिंट मार्क का कॉइन होता है, जो नोएडा मिंट का कॉइन है। नोएडा मिंट का कॉइन 1989 में दूसरा वर्ष था, चूँकि नोएडा मिंट से 1988 में पहली बार कॉइन इशू किया गया था और 1989 में दूसरी बार कॉइन इशू किया गया था। तो दूसरी बार कॉइन इशू होने के कारण यह कॉइन 1988 की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है। जहां 1988 का कॉइन रेयर होता है, वहीं 1989 का कॉइन नोएडा मिंट का स्केयर की श्रेणी में है। अगर बहुत अच्छा कंडीशन में होगा तो 1989 के नोएडा मिंट के कॉइन का प्राइस 50 रुपये से लेकर के 300-350 रुपये तक भी हो सकता है। अगर BUNC कंडीशन में हो तो, या JMUNC कह सकते हैं आप, कंडीशन में हो तो यह 400-500 रुपये भी प्राइस रखता है। ठीक इसके बाद हैदराबाद मिंट का भी कॉइन कलेक्टेबल होता है, यानी स्केयर की श्रेणी में होता है। तो 1989 के नीचे जब हैदराबाद के कॉइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा और स्टार मिंट मार्क हैदराबाद मिंट की कॉइन की पहचान है। तो स्टार मिंट मार्क का कॉइन भी कलेक्टेबल होता है 1989 का, और यह कॉइन भी 2 मिंट की कॉइन की अपेक्षा प्राइस रखता है। और हैदराबाद मिंट का कॉइन का प्राइस 50 रुपये से लेकर के आप इसका भी 300-350 रुपये, 400 रुपये तक BUNC कंडीशन, JMUNC कंडीशन में प्राइस होता है। और इस तरह का कॉइन आपको कलेक्शन में 1988, 1989 नोएडा और 1988 हैदराबाद और 1989 हैदराबाद कलेक्शन में रखना चाहिए। यह कॉइन धीरे धीरे स्केयर की ओर जा रहे हैं और बहुत अच्छा कंडीशन में इनका प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। इसी तरह से अगर बहुत अच्छा कंडीशन में 1989 का कोलकाता मिंट का भी कॉइन हो तो वह कॉइन भी 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये तक BUNC, JMUNC कंडीशन में प्राइस हो सकता है। हालांकि कॉइन का प्राइस कंडीशन और कलेक्टर पर निर्भर करता है। अगर डिमांड कॉइन का रहेगा तो प्राइस ऊपर की ओर जाता है, यानी ज़्यादा प्राइस होता है। और मार्केट में अगर कॉइन की डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस कम होता है। तो कोलकाता मिंट के
कॉइन में आप यहाँ पर देखेंगे 1989 से नीचे, तो यहाँ पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है। और ठीक इसी तरह से 1989 में बॉम्बे मिंट का भी कॉइन देखने को मिलेगा, लेकिन बॉम्बे मिंट का कॉइन में डायमंड मिंट मार्क होता है, जो 1988 नोएडा के मिंट मार्क से थोड़ा सा अलग होता है। और कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि एक डायमंड होता है और एक राउंड डॉट होता है। तो राउंड डॉट वाला कॉइन ही कलेक्टेबल है और डायमंड मिंट मार्क का कॉइन कलेक्टेबल नहीं है। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।